अबुआ दिसुम अबुआ राज की सरकार में झारखंड के युवा झेल रहे हैं बेरोजगारी का दंश और अपने इसी बेरोजगारी के दंश को लेकर के युवाओं ने एक मुहिम शुरू की है। हमारे साथ गुलाम हसनैन जी हैं, छात्र नेता के भी हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो मुहिम इन्होंने शुरू की है इनके जो भी कहे कि छात्रों के द्वारा क्या कुछ मुहिम है और किस तरह से वो चलाया जा रहा है। सर देखिए, हम लोग सरकार तक सूचना देने के लिए, मैसेज देने के लिए, क्योंकि हम लोग सरकार के पास हर बार जाकर के मिले अपनी समस्याओं का समाधान मांगने के लिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है और इसलिए हम लोग झारखंड के सभी बेरोजगार युवा, अगर यूँ माने तो कम से कम तो 10 लाख, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या जो कि 10 लाख होगी, जो डिजिटल स्ट्राइक का मतलब आपस में एक निर्णय लिए हैं, घोषणा किए हैं और आने वाले 5 नवंबर को डिजिटल स्ट्राइक करने वाले हैं। ट्विटर कैंपेन करेंगे और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार की जितनी भी नाकामी है उसे हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। और वो सिर्फ इसलिए दिखाएंगे क्योंकि सर सरकार का बना हुआ अब 3 साल हो चुका है। 3 साल में सरकार ने एक भी ऐसा काम सरकार जो गिनवा दे कि उन्होंने स्टूडेंट के हित में किया होगा, कोई भी काम नहीं किया है। और सरकार का अगर आप बात करूँगा तो युवाओं के ऊपर जो दंश गिरा है ना, बल्कि जो भी बहाली और जो भी नियुक्तियाँ पहले होने जा रही थी उसको भी बिना वजह के रोक के रख दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि इन्होंने जेपीएससी के जो है रिकॉर्ड समय में जो है रिजल्ट प्रकाशित किया है, इतने रोजगारों को जो है बेरोजगारों को जो है नौकरियां दी। सर पीठ थपथपा ले, वो तो अपना पीठ खुद थपथपा रही है, कोई दूसरा आदमी थपथपा रहा है। अगर सरकार चाहती तो युवा आज उनका पीठ थपथपाते हैं कि हमारी सरकार है, हमने जीत के लाया, हमने चुन के लाया, सरकार हमारे लिए काम कर रही है। आपने जो बात कहा जेपीएससी वाला, बताइए कौन ऐसा एग्ज़ाम है जिसका मतलब बिना रिजल्ट जारी किए किसी को बहाली दे दिया जाए। और जेपीएससी ने ऐसा कांड किया है कि बिना रिजल्ट जारी किए ही बहाली कर दिया गया और आज भी रिजल्ट मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे रही है, रिजल्ट के तरस रहे हैं। अमिताभ चौधरी जी गुजर गए, अपने साथ रिजल्ट का पूरा खुलासा भी साथ में लेकर चले गए। अब क्या होगा उन युवाओं का जो हम लोग खुद एग्जाम लिखे मेंस का, लेकिन आज मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारा चाहिए, नहीं मिल रहा है हमें रिजल्ट। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि बीते कई दिनों में अगर हम बात करेंगे पिछला 2 साल का, तो कोरोना वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। लेकिन सर वो जो पेंडेमिक माहौल था, उस पेंडेमिक माहौल को हम लोग झेल लिए। लेकिन अब जो पेंडेमिक माहौल क्रिएट किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, वो बेरोज़गारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का पेंडेमिक माहौल है। ये एक ऐसा माहौल है जिसको हम लोग झेल ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए सभी युवाओं ने, राज्य भर के सभी युवाओं ने, जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी लोग अभी इस समय परीक्षा देने के लिए शामिल होना चाह रहे हैं, उस सभी लोगों का एक ही मांग है कि 5 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया जेएसएससी के द्वारा। इसलिए जब भी जेएसएससी में एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम होने से पहले, मतलब कोई भी वैकेंसी निकलेगा तो निकलने से पहले हमें उसमें उम्र सीमा में न्यूनतम 5 साल का छूट चाहिए। न्यूनतम कहा जा रहा है, आगे हम लोग और भी मांग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अन्य राज्य का अगर हम बात करें, पड़ोसी राज्य बिहार का बात करें, तो वहाँ की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें 37 साल 35 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाता है। लेकिन झारखंड में ये नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग वर्तमान नियोजन नीति की अगर बात करें तो ये एक ऐसा नियोजन नीति है जिसके माध्यम से सरकार युवाओं का केवल ठगने का काम कर रही है, क्योंकि नियोजन नीति सरकार ने खुद बनाया। बताइए कि सरकार का 2 साल बीतने के बाद तीसरा साल जब चढ़ा, उस समय नियोजन नीति बनाने का योजना बनाई सरकार ने और बनते ही उन्होंने लिख दिया कि रमेश हांसदा केस से ये प्रभावित होगा। और प्रभावित वाकई में वर्तमान में हो रहा है। जितने भी एग्ज़ाम होने के थे सारे के सारे पेंडिंग पड़ चुके हैं एग्ज़ाम, क्योंकि नियोजन नीति जो है कोर्ट में है और कोर्ट में उसको रिजर्व रखा गया है। अब सरकार ने ऐसा नियोजन नीति बनाया है जिसमें हर एक झारखंडी युवा उसमें शामिल ही नहीं हो पाए। कुछ वर्ग ऐसा है जो इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में शामिल होने से पहले ही वंचित हो गए हैं सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि यहाँ के स्थानीयों को जो है आरक्षण देने की बात कर रही है, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही है। जब 3 साल पहले जब सरकार जब चुनाव में गई थी तो उस समय युवाओं को कई लोक लुभावन वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ता देने को हज़ारों रुपए के कहा जा रहा था कि उस समय की 5 से 7 हज़ार रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इन सब का क्या हुआ है? बिल्कुल बताऊंगा सर, मैं उनके हर एक कैंपेन में शामिल हुआ था, क्योंकि मैं खुद एक कैडर के रूप में काम किया था। मैंने उनके लिए जगह जगह गया था। वो हमेशा मतलब कि बहुत बुलंद आवाज़ में बोलते थे कि क्या चाहिए आपको, रघुवर सरकार या फिर रोज़गार। हम लोगों ने रघुवर सरकार को ना चुन के हमने रोज़गार चुना कि आप आइए रोज़गार दीजिएगा। लेकिन आने के बाद सर स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज सारे युवा झारखंड के कोस रहे हैं कि हमारे लिए रघुवर चाचा ही अच्छे थे। कम से कम वो नियुक्ति तो कराते थे, कम से कम रिजल्ट तो देते थे, युवाओं को कम से कम उनके दुख और दर्द को समझते थे। लेकिन ये सरकार तो आंख मूंद के बैठी हुई है। आज मैं जब आपके सामने आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि तुम जेएम का खुद कार्यकर्ता रह चुके हो, सरकार अभी फंसी हुई है, सरकार का दर्द तुमको नहीं दिख रहा है। तो बताइए कि सरकार का दर्द हमें दिख रहा है, लेकिन क्या सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा है? जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी युवा हैं, जो इतने लंबे समय से प्रताड़ित हैं, हम लोगों ने कभी सरकार से नहीं कहा है कि हमें नौकरी दीजिए। हम लोगों ने क्या कहा है कि हमें अवसर दीजिए, हमारे अंदर क्षमता होगा, हम नौकरी खुद ले लेंगे। सरकार ने नियुक्ति वर्ष भी घोषित किया है इस साल को,
और कई सारी नियुक्तियाँ 75% आरक्षण स्थानीयता को, जो भी निजी क्षेत्र में जो भी वो काम का अवसर मिलेगा। तो इन सब में क्या लग रहा है कि केवल ये कि लोक लुभावन बस, या कहें कि जो मुद्दे जो है बेरोजगारी का जो दंश जो युवा झेल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है? बस एक ध्यान भटकाने की कोशिश है सर। और मैं बता रहा हूँ कि सरकार जो भी कर रही है ना, सरासर गलत कर रही है। और सर मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से युवाओं के सीने में चोट मार रही है सर। एक समय था सर, आपको याद होगा कि जेएमएम सरकार का लक्ष्य क्या था? तीर धनुष सर, जो कि बहुत ही हमारा पुराना शस्त्र, और उस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करते थे कि नहीं, इसे हम लोग दिकुओं को, अंग्रेज़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जेएमएम ने उस तीर धनुष का प्रयोग जो है झारखंड के युवाओं के सीने में मारने का प्रयास किया है। वही तीर धनुष जिस पे हम लोग बटन दबा के सरकार को जिताए थे, आज वही तीर धनुष हमारे सीने में घुसा है सर। क्या लग रहा है कि सरकार जो है केवल जो है जिस तरह से हाल के दिनों में जो, या कहें कि इस वर्ष जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, खनन घोटाला, मनरेगा घोटाला, इस तरह के कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, तो केवल सरकार बेरोजगारों को केवल छल रही है और घोटालों में लिप्त है? बिल्कुल घोटालों में लिप्त है सर। अगर मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा लिफाफा का। सरकार उस लिफाफे से डर रही है जो अभी माननीय राज्यपाल के पास है, लेकिन अभी तक से हेमंत सरकार इस बात से डरी ही नहीं है। जो लिफाफा अभी बेरोजगार युवाओं के पास है ना, वो लिफाफा सिर्फ इलेक्शन के दिन खुलेगा। और अगर सरकार वक्त रहते अगर नहीं चेतेगी तो फिर झारखंड के युवा उनको चेता देंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने झारखंड को चरागाह समझ करके लूटा है ना, सिंपल सा बोलूँगा सर कि अगर एक बेरोजगार का पीड़ा का बात करूँगा ना, तो बस यही कहूँगा कि अपना अपना कहकर जिसने झारखंड को लूटा है, रोजगार के नाम पर हेमंत सोरेन ने सबको कूटा है। तो ये थे गुलाम हसनैन जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से एक लिफाफा राज्यपाल के पास है, लेकिन 2024 इलेक्शन का जो लिफाफा है वो झारखंड के बेरोजगार युवाओं के पास है, और वो लिफाफा जब खुलेगा तो सरकार जो है इसका परिणाम देखेगी। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।